तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पॉटिंग के लिए बेस्ट मिट्टी कैसे बनाते हैं। जो राइट में जो मिट्टी है वो हमारी खराब वाली मिट्टी है, और जो लेफ्ट वाली मिट्टी है वो हमने बनाई है और वो पॉटिंग के लिए बेस्ट होती है। तो आप देख ही सकते हैं, ये एक मैंने 12 बाय 12 इंच का एक पॉट लिया है और उसमें हमने अच्छी तरह से ड्रेनेज होल कर लिए हैं। और अब हम दिखाने वाले हैं ड्रेनेज होल को कैसे कवर करना पड़ता है। ये मैंने पुराना एक मटका होता है, उसके थोड़े से छोटे से टुकड़े कर लिए हैं और उसे मैं अच्छी तरह से ढक रही हूँ। आप देख ही सकते हो। अब इसके बाद की प्रोसेस आप ध्यान से देखिए। ये मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी ऊपर से, क्योंकि जो ड्रेनेज होल पर हमने जो मटके डाले हैं वो हिले ना उसी जगह से। अब हम जो चीज़ डालने वाले हैं वो कई लोगों के लिए वो कूड़ा हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए वो एक फर्टिलाइज़र है। और उसमें आप देख सकते हैं, ये मैंने किचन वेस्ट लिया है। और एक बात खास करके आप ना एक केले की छिड़के ज़रूर लेना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा से पोटेशियम की मात्रा होती है। और उसके साथ ही साथ अगर आपके पास है तो किचन वेस्ट का खाद भी डाल सकते हैं। तो अब हम लेने वाले हैं मेजरमेंट के हिसाब से मिट्टी। ये मैंने थोड़ा सा जग यूज़ किया है। अब जो चाहे वो मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते। आप देख ही सकते, ये मेरी पुरानी मिट्टी है, पुरानी गमलों में से निकली हुई। अब इसे हम उपजाऊ बनाने वाले हैं और इसे अच्छी तरह से फिल कर रहे हैं। 2 जग मैंने ये मिट्टी लिया है। आप देख ही सकते, ये लगभग 40% मिट्टी मैंने यूज़ की है। तो अब मैंने ये लिया है कोकोपीट। आप देख ही सकते हो, कोकोपीट मैंने अच्छे से धोने के बाद ही ये यूज़ किया है। और कोकोपीट की परसेंटेज है 25%। आप जो भी बर्तन लेने वाले हो उस हिसाब से आप मेजर कर ले सकते हो। और कोकोपीट की खास बात यह है कि ये मॉइस्चर बना रहता है। तो उसके बाद हम लेने वाले हैं कंपोस्ट। टोटल कंपोस्ट की जो परसेंटेज होगी वो 25% होगी। मेरे पास दो कंपोस्ट है, एक काउडंग और एक वर्मी कंपोस्ट। आप जो देख रहे हो वो वर्मी कंपोस्ट है, इसलिए मैंने 15 and 10 ऐसा रेशो करने के बाद ये मैंने कंपोस्ट ले लिया है। और ये काउडंग का भी कंपोस्ट देख सकते हैं। ये दो कंपोस्ट हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छे और ये बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे प्लांट की ग्रोथ तो बढ़ ही जाती है, प्लस रूट्स या फिर फ्रूट हो गए, फ्लावर हो गए, ये सभी चीज़ बहुत अच्छी तरह से आती है। तो ये अब हम लेने वाले हैं स्टोन क्रश। स्टोन क्रश की वजह ये होती है कि इसी वजह से मिट्टी खुली हो जाती है, साथ ही साथ एयर सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से होता है। और जब हम पानी देने वाले हैं तो ये पूरी तरह से ड्रेन भी करता है, और उसी वजह से हमारे जो प्लांट के रूट्स हो गए वो गल नहीं जाएंगे। तो ये अब हम लेने वाले हैं फंगीसाइड। फंगीसाइड का यूज़ ये होता है कि जो हमारे रूट्स हो गए वो हेल्दी ग्रो होगी, और उसके साथ ही साथ उस पर कोई भी इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डायरेक्टली किचन की हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद जो भी मैं चीज़ें लेने वाली हूँ वो सब कुछ ऑप्शनल है। ये पहला जो मैंने लिया है वो नीम केक पाउडर है। इससे क्या होगा, हमारे पौधों पर कोई कीटाणु का अटैक नहीं होगा, और ये रूट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और हमारी प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से किया है। तो उसके साथ ही साथ आप मेजरमेंट भी देख सकते हो, अपने हिसाब से भी आप डाल सकते हो, उसमें कोई बात नहीं। सेकंड है बोन मील पाउडर। इससे फास्फोरस और कैल्शियम बहुत अच्छे से मिलता है हमारे प्लांट के लिए। इसकी जगह अगर आपके पास चूना होगा तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है बायोप्रोम। बायोप्रोम की वजह ये होती है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, और साथ ही साथ ये फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग भी बढ़ाता है। अगेन जो आप देखने वाले हैं वो है मस्टर्ड केक। आप इसे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा बेनिफिट चाहिए होगा तो ये आप लिक्विड में यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ये इंसेक्ट को भी दूर भगाता है, और ये नाइट्रोजन में बहुत ज़्यादा रिच होता है, और ये प्लांट को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। तो अब हमने इसमें सारी चीज़ें मिला ली है। अभी इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो अब हम लेने वाले हैं पॉट, और उसके अंदर हाफ मिट्टी पूरी तरह से फिल करने वाले हैं। और उसके बाद इसमें हम लगाने वाले हैं करी पत्ते का पौधा, जो साइड की आंटी ने हमें दिया है, क्योंकि उनके पास ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो आप देख ही सकते हैं इस पौधे की कितनी बुरी हालत है, उस पर एक पत्ता भी नहीं है, सिर्फ छोटे से शट निकल चुके हैं, आप देख ही सकते हैं। और उन्होंने ये पूरी चिकनी मिट्टी में लगाया था, इसी वजह से उसकी रूट की भी अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो रही है। और अब हम इसे अच्छे से सॉइल में लगाने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा।
आप देख सकते हो कुछ वैसे ही तरह से आप भी लगाओ। तो इसको लगाने के बाद थोड़ा सा हम साइड से टैप कर लेंगे और थोड़ी सी मिट्टी और ऊपर से डाल देंगे। तो उसके बाद हम अच्छे से पानी देने वाले हैं। पानी का एक ख्याल रखना, अगर आपके पास ह्यूमिक एसिड हो तो आप वो डाल सकते हो, वो भी प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं यूज़ करती हूँ किचन की हमारी हल्दी, और ये पानी सिर्फ हमें 3 दिन देना है। और उसके साथ ही साथ 3 दिन हमें इस प्लांट को छाँव में भी रखना होगा, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग भी हो चुकी है। तो ये अब हम जो प्लांट है वो छाँव में रखने वाले हैं, जहाँ पर मेरा सीडलिंग ट्रे भी है। उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। और उसके साथ ही साथ मुझे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करना।